बच्चों जेईई मेन में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली वो काफी लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ट्रिकी होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं। इसीलिए जब भी आपसे जेईई मेन में अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का आपके शिफ्ट में क्वेश्चन आता है तो बच्चों आप ट्राई कीजिए उसकी उस क्वेश्चन को आप लास्ट में अटेम्प्ट करो, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप स्टार्टिंग में उसको अटेम्प्ट करने लग जाओगे तो काफी सारा टाइम जो वो आपका उसमें जा सकता है। तो बच्चों इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का आपके सामने मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जो कि जेईई मेन 2021 में पूछा गया था। तो ये बच्चों देखो आपके सामने क्वेश्चन है और ये न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन में पूछा गया था। जब बच्चों कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है तो वहां पे ऑप्शन को देख के कई बार क्वेश्चन को हम जल्दी जो सोल्व कर सकते हैं, बट जब आपके पास में इस टाइप का क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यूज में पूछा जाता है तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन जो उसको पूरा का पूरा आंसर तक जो सोल्व करना पड़ता है। तो एक बार बच्चों वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए और साथ में अपनी वॉच जो लेके बैठिए कि आपको कितना टाइम जो इस क्वेश्चन में लग रहा है, क्या उतना टाइम जेईई मेन के एग्जाम में किसी एक क्वेश्चन को देना वर्थ इट है, तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच जो वो आपको रखनी चाहिए थी। तो देखो यार सबसे पहले तो आपके पास में इंटीग्रेशन जो आपको नजर आ रहा है कि ऊपर और नीचे जो वो एक टर्म आपको सिमिलर सी दिख रही है, तो इसका मतलब इस इंटीग्रेशन को हम दो अलग अलग पार्ट्स जो है उसमें इसको ब्रेक कर सकते हैं। देखना जरा, एक पार्ट जो है उसका आपके पास में आएगा, इस पार्ट से इसको अगर हमने डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। एक पार्ट बच्चों आपके पास में ये आ गया, और जो दूसरा पार्ट है आपके पास में, इससे ये देखो डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट आपके पास आ गया dx डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। तो अब देखो यहां पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि दो अलग अलग इंटीग्रेशन जो लिखे हुए हैं। तो बच्चों यहां से इस इंटीग्रेशन को देखो हम I1 कुछ लेट कर लेते हैं, यहां से इस इंटीग्रेशन को हम I2 लेट कर लेते हैं। एक्चुअल में देखो आपको दिखने में एक सवाल नजर आ रहा है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर ही तीन इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहां से बच्चों I1 जो है वो उसका आपको एक इंटीग्रेशन जो फाइंड करना है। अब देखो जब भी आपके पास में बच्चों इस टाइप का इंटीग्रेशन होता है तो आप हमेशा टेन इनवर्स वाला जो पोर्शन है उस पर फोकस कीजिए, इसको हमेशा कुछ एक नया वेरिएबल जो है वो आप लेट कीजिए। तो हम देखो यहां पे आई जो है I1 जो उसको बच्चों सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले I1 में देखो अपने पास में क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। बात चेक कर लेते हैं, यही जो है वो लिखा हुआ था आई थिंक आपके पास में, और नीचे जो सारी चीजें आपके पास प्लस में आ रही है, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको क्या बोला कि इस वाले पार्ट को कुछ एक नया वेरिएबल जो बच्चों आप लेट कर लीजिए। तो देखना जरा, लेट 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू टी। अब यहां से देखो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट को बच्चों डिफरेंशिएट कर दो तो एक तो देखो यहां से x आ रहा है, दूसरा 1 अपॉन एक्स का क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, dx इज इक्वल्स टू dt। चलिए इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां से एक्स स्क्वायर एलसीएम आके बच्चों ऊपर चला गया, इसको ओपन करेंगे तो एक x की पावर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, यहां से 3x स्क्वायर प्लस 1, और ये आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। अब यहां से देखो जरा आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है बच्चों यहां से ये वाला पूरा पोर्शन जो लिखा हुआ है, तो ये किसके इक्वल आ गया, dt के इक्वल आ गया। अगर ये dt के इक्वल आ गया तो यहां से देखो I1 जो बच्चों आपका फाइंड हो चुका है, दैट इज dt अपॉन t, और इसका इंटीग्रेशन करना बच्चों आसान है, ये आ जाएगा आपके पास में ln t प्लस में सम कांस्टेंट c, और t बच्चों हमने किसको माना था, तो यहां से आ गया ln ऑफ 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस का सम कांस्टेंट c। ये हमने अभी I1 जो है उसको सिर्फ और सिर्फ सोल्व किया है, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब देखो यहां से मैं एक वैल्यू तो यहां पे देखो लिख सकता हूं, I1 के अंदर ये आ रहा था अल्फा टाइम्स ऑफ ln 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। तो देखो बच्चों इसका जो यहां से कोफिशिएंट आपके पास में है वो कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है इसका कोफिशिएंट। ये यहां से देखो जरा क्लियरली आपको नजर आ रहा है इसका कोफिशिएंट 1, यानी अल्फा की वैल्यू जो वो आपके पास में आ चुकी है बच्चों कितनी,
ये यहां पे हम सारी वैल्यू जो लिखते जाते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट I2 था उसको देखो हम सोल्व कर रहे हैं। I2 को बच्चों ध्यान से देखना, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग सवाल है इंटीग्रेशन का। dx अपॉन x रेज टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में जो इस टाइप का क्वेश्चन जो वो नया क्वेश्चन इस बार भी पूछा जा सकता है। तो देखो जरा यहां पे I2 को सोल्व करने के लिए बच्चों आपको क्या करना है, जब भी आपके पास में इस टाइप से क्वेश्चन आता है जहां पे डिनोमिनेटर के अंदर एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है और वहां पे जो पावर है वो सारी इवन पावर्स है, जैसे देख रहे हो 0 2 4, तो ऐसे केस में बच्चों इस एक्सप्रेशन को हमेशा हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है, और उसके अलावा न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन जो वो अपने को चाहिए होता है। तो देखो यहां पे आप सिंपली क्या करो, हमेशा के लिए याद रख सकते हो बच्चों इस चीज को कि आप हमेशा ये चीज जो वो अपने को ऊपर चाहिए होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखो ऐसा करने से क्या आ गया आपके पास में, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 2, जबकि अपने को 1 चाहिए था तो उसको अरेंज करने के लिए हमने क्या कर दिया I2। अब देखो यहां से इसको फिर से बच्चों आप दो अलग अलग इंटीग्रेशन में पार्ट जो है उसको डिवाइड कर सकते हो। 1/2 बाहर, ये देखो क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 dx, और एक पार्ट बच्चों आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो अगेन देखो अब ये आपके पास में फिर से इंटीग्रेशन के दो सवाल है बच्चों, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। तो अब इसको कैसे सोल्व करें, I2 इज इक्वल्स टू 1/2। यहां पे बच्चों हमेशा आप एक्स स्क्वायर जो है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए। देखो अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, माइनस सिमिलर वे में बच्चों यहां पे भी कर दो, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। अब क्या करें, अब देखो नीचे आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसका डेरिवेटिव आपके पास में न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। तो देखो ये किसका डेरिवेटिव है, ये बच्चों x माइनस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव है, यस और नो। तो नीचे x माइनस 1 अपॉन एक्स वाली टर्म देखो आपको चाहिए, तो यहां से इसको कन्वर्ट करते हैं बच्चों। देखना ऊपर जो था उसको अभी हमने ऐसे का ऐसा रखा, और यहां पे देखो ये आ गया x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, मैंने इसको लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, उसको एडजस्ट करने के लिए यहां पे 2 जो है उसको ऐड कर दिया। सिमिलर वे में यहां पे देखो फिर से जो न्यूमरेटर में फंक्शन लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में किसी फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये किसका डेरिवेटिव है, ये बेटा x प्लस में 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव है। इसका मतलब नीचे जो है वो क्या बनना चाहिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनना चाहिए। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2, उसको सेट करने के लिए यहां पे प्लस 1, और ऊपर जो पार्ट था वो ऐसे का ऐसा आपके पास आ गया। चलिए बच्चों इसको देखो फर्दर और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। I2 इज इक्वल्स टू, अब देखो इसको थोड़ा अब आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। आई थिंक क्या करोगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स जो है उसको t लेट कर लो, तो ऊपर वाला 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx क्या बनेगा, dt। तो ये आगे dt अपॉन में t स्क्वायर प्लस 5, क्या बन गया बच्चों, dt अपॉन, देखो मैं आपको अलग से करके बता देता हूं, dt अपॉन t स्क्वायर प्लस में 5, तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर आ गया, और इसका बच्चों क्या होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए का मतलब कितना हो गया, टी बाई अंडर रूट 5। तो चलिए मैं देखो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, 1 बाई रूट 5 टेन इनवर्स टी, टी का मतलब क्या था, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और उसको भी अगर बच्चों सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और नीचे भी बच्चों कितना, रूट 5, तो ये लीजिए रूट 5 एक्स। आसान है। चलिए माइनस टाइम्स, यहां पे देखो फिर से इसको t ऐड कर दो, तो टी स्क्वायर प्लस में 1 बनेगा ये, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन इनवर्स x, और x का मतलब बेटा यहां पे क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, और ये लीजिए बच्चों प्लस का सम कांस्टेंट कितना आ गया आपके पास में c।
तो इसको देखो अब अलग अलग करके लिख सकते हैं आप यहां से I2 इज इक्वल्स टू, अब देखो आपको आंसर जो किस फॉर्म में चाहिए था वो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी। जैसे टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स के साथ में जो कॉफिशिएंट है उसको उसने गामा बोला है, और जो बाहर इसके आएगा उसको इसने बीटा बोला है। तो देखना जरा ध्यान से, इसके साथ में जो कॉफिशिएंट है उसको इसने क्या बोला, बीटा। इसको देखो पूरे को ओपन कर दें एक बार के लिए, पूरे को ओपन करेंगे तो देखो जरा क्या बनेगा, ये 1 अपॉन 2√5 टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई √5x माइनस 1/2 इंटू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ऐसा आ गया। अब इस वाले पार्ट को उसने क्या बोला है, बीटा बोला है। इस वाले एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स के साथ में जो कॉफिशिएंट है उसको उसने गामा बोला है, और यहां से इसके साथ में जो कॉफिशिएंट है उसको उसने डेल्टा बोला है। तो देखो सारी की सारी वैल्यूज हम यहां से लिख सकते हैं। बीटा जो था वो आपके पास आ गया 1 अपॉन 2√5, फिर गामा लिख देते हैं। देखो गामा जो वो कितना आ रहा है, 1 अपॉन में √5, 1 अपॉन में √5, फिर लास्ट में बचा डेल्टा। और यहां पे देखो साइन जो उसका भी ध्यान रखना है, साइन यहां पे पॉजिटिव है इसका, तो पॉजिटिव अगर बच्चों साइन है तो इसकी वैल्यू जो वो कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 अपॉन। तो ये देखो हमने अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा जो सारा का सारा फाइंड कर लिया है। अब इसकी वैल्यू बच्चों आपको देखो कैलकुलेट करनी थी, तो कितना आ गया 10। अल्फा की वैल्यू थी 1, बीटा इंटू में गामा, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो बीटा इंटू में गामा देखो बेटा कितना आ रहा है आपके पास में 1/10, तो प्लस का 1/10, और एक आ रहा है आपके पास में प्लस का डेल्टा, डेल्टा कितना आ रहा है बेटा, माइनस का 1/, ऐसा आ गया। तो देखो 1 माइनस का 1/2, 1 माइनस का 1/2 कितना बन गया, 1/2, तो ये आ गया 5 + 1 इज इक्वल्स टू 6। यही बच्चों इस क्वेश्चन का आपके पास में क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों? तो आप देख पा रहे हो कि यार क्वेश्चन जो काफी लेंथी था, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आपको जो लास्ट में ही अटेम्प्ट करना चाहिए। और आगे भी आप बता सकते हो कि और ऐसा कौन सा चैप्टर आपको चाहिए कि जिसके लेंथी या डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपके साथ में बच्चों डिस्कस करूं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।